हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अलग अलग केसेस में कैसे इसका ट्रीटमेंट रहेगा। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है कि जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है, तो जब इशू करते हैं उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करके कंपनी पैसा ले लेती है डिबेंचर होल्डर से। तो जब कंपनी पैसा ले लेती है तो उसका इस्तेमाल करती है। पैसे का मैक्सिमम जो लिमिट होती है 10 साल तक होती है। 10 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड जो 30 साल तक दिया गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। नॉर्मल केसेस में 10 साल तक का जो टाइम पीरियड रहता है लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स का। तो जब कंपनी 7 साल, 8 साल या 9 साल पैसा इस्तेमाल करके डिबेंचर होल्डर का उसको वापस लौटाती है, उसको बोलते हैं रिडम्पशन कर देना। यानी कि जब डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस लौटा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रिडम्पशन कर दिया गया। यानी कि डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया गया है, पैसा लौटा दिया गया है। डिबेंचर्स आर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी की लायबिलिटी होती हैं। जब रीपेमेंट की जाती है डिबेंचर्स की उसको क्या बोला जाता है, रिडम्पशन कर देना। जो रीपेमेंट होती है डिबेंचर की वो की जाती है कंपनी द्वारा। जो भी टर्म्स ऑफ इशू रहती हैं, प्रोस्पेक्टस जब इशू किया आता है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी हर एक टर्म को डिफाइन कर देते हैं, किस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके जो रिडम्पशन किया जाएगा। तो जब रिडम्पशन किया आता है उस टाइम पे उन्हीं टर्म और कंडीशन को फॉलो करके कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर देती है। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो उस टाइम पे क्या एंट्री करती होती है, बैंक लेती होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देती है। टू में डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से दिखाती होती है कि जो ये पैसा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का है। फिर कंपनी क्या करती होती है, इसी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर देती है। फिर उसको कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जब उनको मतलब पैसे को डिबेंचर्स मतलब इशू कर दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं। ये तो इशू के टाइम पे किया था। जब कंपनी रिडीम करेगी तो फिर इसको क्या करेगी, यहाँ पे क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यही डिबेंचर्स क्या कर दी जाएगी, कंपनी डेबिट कर देगी। तो जो ये पैसा किसको दिया जाएगा, होल्डर को दिया जाएगा। तो ड्यू करते समय डिबेंचर होल्डर को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर इस होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब कंपनी इस होल्डर को पैसा देगी तो कैसे करेगी, यही डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या क्रेडिट है। तो जब इसको कंपनी द्वारा पैसा दिया जाएगा तो कंपनी की तरफ से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसकी ये एंट्री की जाएगी। पहले ड्यू की जाता है फिर उसके बाद इसको पेमेंट की जाती है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरियस केसेस बन जाते हैं कि किस किस केस में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स रहेंगी, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो एक एक करके अब हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्रीज करके चलेंगे, दोनों ही केसेस को कंसीडर करके चलेंगे। आज की क्लास में जब हम टॉपिक कवर करते हैं ये इशू का और रिडम्पशन का। तो यहाँ पे जो इशू किए जाते हैं हो सकता है वो इशू एट पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो। ऐसे ही सेम रिडम्पशन हो सकता है वो एट पार पे या प्रीमियम पे। जो भी केस रहेगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एक दूसरी ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो वो हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि डिबेंचर्स में भी रिडीम आइदर एट पार। आप जानते हैं कि डिबेंचर्स को रिडम्पशन पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम के भी ऊपर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द टर्म ले डाउन एट द टाइम ऑफ इशू। तो जो ये रिडम्पशन किया जाएगा, ये जो भी इशू करते समय टर्म और कंडीशन रखी जाएंगी डिबेंचर के इशू के टाइम पे, तो उसी टर्म कंडीशन के हिसाब से जो रिडम्पशन किया जाएगा डिबेंचर्स का। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द 3 पॉसिबिलिटी ऑफ इशू, दैट इज, तो यहाँ पे कहते हैं 3 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। एंड 2 पॉसिबिलिटी रिडम्पशन की आ सकती है, पार और प्रीमियम। जब इशू किया जाता है तो इशू तो 3 तरीके से कर सकते हैं, एट पार के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर और प्रीमियम के ऊपर। लेकिन जो रिडम्पशन है उसमें सिर्फ 2 तरीके अपनाए जाएंगे, कौन सा, एट पार या फिर प्रीमियम। तो यहाँ पे कंपनी इशू करते जब डिबेंचर को, तो यहाँ पे 6 टाइप बन जाते हैं इसके। फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं कि अगर मान लो जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए गए हैं, इशू
किए गए हैं एट पार के ऊपर, और रिडम्पशन भी किसके ऊपर किया गया है, एट पार के ऊपर। ये दोनों ही केस किस चीज़ के हैं, एट पार की। मैंने पहला केस लिया है एट पार, रिडम्पशन और इशू दोनों ही पार पे हैं। मतलब जितनी फेस वैल्यू उतने पे क्या कर देगा, उसको इशू कर देगा, उतने पे इसको रिडीम कर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 100 रुपये वाला डिबेंचर था, 100 में इशू किया है और 100 रुपये में क्या कर देना, उसका रिडम्पशन कर देना है। यानी इशू भी सेम और रिडम्पशन भी सेम, यानी कि 100 वाले को 100 में इशू कर दिया और आगे 100 में क्या कर दिया, इसको रिडीम कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि जब इशू किया जाता है, इशू किया जाएगा तो उस केस में बैंक आएगा, तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब इशू किया था तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आता है, टू में डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से हम इसको दिखाते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से। कितने में इशू किया गया है, 100 रुपये में, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपये। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती है। सेकेंड हम रिकॉर्ड करते हैं, इसी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करके चलते हैं, अलॉटमेंट को डेबिट कर देते हैं। तो जब इनको डिबेंचर्स अलॉट कर दी जाते हैं तो टू में क्या आ जाता है, डिबेंचर्स अकाउंट। तो यही 100 रुपये क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे डिबेंचर्स में। जब रिडम्पशन किया जाएगा तो ये रिडम्पशन करते समय पहले ड्यू की जाती है, अमाउंट ड्यू की जाएगा। अब इन डिबेंचर्स को क्या करना है, हमने वापस रिडीम कर देना है, यानी कि पैसा वापस कर देना है। यहाँ पे डिबेंचर्स क्या की है, क्रेडिट की गई है। जब इनको रिडीम करेंगे तो क्या कर दिया जाएगा, इसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो पहले तो हम इसको ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट किसको ड्यू करेंगे, डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि पैसा किसको दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा, टू में होल्डर। अब यहाँ पे दोनों केस पार पे, यानी कि 100 लिया था और 100 इसको वापस कर दिया जाएगा, एट पार वाला केस। अब फिर इस डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी, तो ये डिबेंचर होल्डर रिसीव करेगा, तो डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कंपनी जब इसकी पेमेंट करेगी तो कंपनी की साइड से पैसा क्या होगा, चला जाएगा। तो टू में क्या आ जाएगा, बैंक, क्योंकि जब बैंक जाता है कंपनी से तो क्रेडिट हो जाता है। तो 100 रुपये कंपनी ने क्या किया, इसको पेमेंट कर दिया। तो जो सिंपल केस था, एट पार में 100 में इशू किया और 100 में इसको रिडीम कर दिया। नेक्स्ट केस आता है कि अगर मान लो जो इशू किया गया वो डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन रिडम्पशन किसके ऊपर है, पार के ऊपर। नेक्स्ट केस बनता है सेकंड हमारे पास, जब डिबेंचर्स को इशू किया गया है इशूड एट डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन जो रिडम्पशन किया गया है डिबेंचर्स का, रिडम्पशन किया गया है एट पार के ऊपर। मतलब कि यहाँ पे इशू जो किया गया है फेस वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर किया गया है, यानी कि 100 रुपीज़ अगर फेस वैल्यू है डिबेंचर की, तो 100 रुपये वाले डिबेंचर्स को इशू किया गया है 95 रुपये में। तो यहाँ पे 95 है तो 5 रुपये डिस्काउंट हो गया। पार का मतलब कि 100 वाले डिबेंचर को 100 में रिडीम कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो 95 है और यहाँ पे 100 है, तो हमने देखा कि जो डिस्काउंट है 5 रुपये है। तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड करें तो कैसे करेंगे, कंपनी के पास बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से पैसा आएगा। यहाँ पे मार्केट वैल्यू 95, तो 95 रुपये के हिसाब से आ जाएगा। फिर इसी ही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, डिस्काउंट को डेबिट करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। टू में हमारे पास डिबेंचर्स आते हैं, हम देखते हैं डिबेंचर के आगे फेस वैल्यू 100 है, डिस्काउंट 5 है, मार्केट वैल्यू 95 रुपये है। तो ये तो इशू के टाइम पे हम एंट्री करते हैं। रिडम्पशन के टाइम में क्या करते हैं कि हम इन्हीं डिबेंचर्स को क्या करेंगे, जब रिडीम करेंगे तो डेबिट कर देंगे, क्योंकि इशू करते समय क्रेडिट किया गया था, ड्यू करते समय होल्डर को पैसा दिया जाता है, तो होल्डर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिडम्पशन है वो 100 में किया गया, तो 100 यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। फिर इन्हीं डिबेंचर होल्डर को हम क्या करेंगे, डेबिट करके चलेंगे, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक के नाम से दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे बैंक कितना पेमेंट किया जाएगा, जितना यहाँ पे पार पे बोला गया है, तो 100 रुपये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है ये चार्ज किया जाता है कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इनफ नहीं होता तो फिर अपन इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करते हैं, तो एंट्री क्या की जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जितना यहाँ से चार्ज हो गया ठीक है। बाकी अगर नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सहारा लिया था, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। टू में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर के नाम से यहाँ पे दिखा दी जाता है, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर पहले क्या किया गया, यहाँ पे डेबिट किया गया था। तो जब इसको राइट ऑफ किया जाएगा तो क्या कर देंगे, उस टाइम पे इसको हम क्रेडिट करके चलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे। और यहाँ पे हमने इशू ऑफ रिडम्पशन की कर दी, इशू डिस्काउंट, और रिडम्पशन किसके ऊपर है, यहाँ पे पार के ऊपर। तो ये एंट्री थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कवर किया गया डिस्काउंट, तो थर्ड केस हमारे पास बनता है कि अगर इशू किए गए हैं डिबेंचर्स, जो इशू किया गया वो इशू है हमारा एट ए प्रीमियम के ऊपर, लेकिन जो रिडम्पशन किया गया है, जो रिडम्पशन किया गया डिबेंचर्स को एट अ पार के ऊपर, रिडम्पशन किसके ऊपर किया गया, एट पार के ऊपर। मतलब प्रीमियम के ऊपर इशू करने का मतलब क्या है कि 100 रुपये फेस वैल्यू वाला डिबेंचर 105 रुपये में जब इशू कर दिया जाता है तो 5 रुपये क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडम्पशन एट पार का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू 100 रुपये थी तो 100 रुपये में क्या किया, उसको रिडीम कर दिया गया। तो यहाँ पे रिडम्पशन तो एट पार है, इसका तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो जो एंट्री हम नॉर्मली करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट ए प्रीमियम के ऊपर, सेम वैसे ही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक है जो कंपनी के पास आएगा, किस चीज़ से आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दें, कितना आएगा, मार्केट वैल्यू 105 विद सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कंपनी को पैसा मिलेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट से। फिर यही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करते होते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट की जाती है टू में डिबेंचर्स, जब सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो अलग से हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। तो हमने देखा कि मार्केट वैल्यू 105 है, फेस वैल्यू 100 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 5 रुपये। तो ये तो इशू के टाइम पे थी। रिडम्पशन सिंपली जैसे हम ड्यू करते हैं, यहाँ पे हमने देखा डिबेंचर्स को जब पेमेंट की जाएगी, इसका रिडीम किया जाएगा, तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ड्यू करेंगे तो क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट किसको दिए जाते हैं, पैसा होल्डर को। तो टू में क्या आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे जो रिडम्पशन किया गया वो पार पे, यानी कि 100 के 100 इसको दे दिए जाएंगे। तो जब यहाँ पे इसको पेमेंट की जाएगी तो ये डिबेंचर होल्डर रिसीव करेगा, तो फिर इस डिबेंचर होल्डर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब कंपनी इसको पेमेंट करेगी तो कंपनी की साइड से पैसा जाएगा। तो जब बैंक जाता है तो उससे क्या करते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। तो 100 रुपये क्या किए, कंपनी ने इसको पेमेंट कर दिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास था, तो अपने पास जब इशू प्रीमियम के ऊपर, लेकिन रिडम्पशन एट अ पार के ऊपर था। तो अब हम जानते हैं कि जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ दिखाते होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो हम हेड दिखाते होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उस हेड के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम शो कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ केस हमारे पास बनता है। फोर्थ केस में अगर ले लेते हैं कि जो कंपनी ने इशू किए डिबेंचर, जो इशू किए हैं वो तो सिंपल एट पार के ऊपर किए हैं, एट पार के ऊपर इशू कर दिया, लेकिन जो रिडम्पशन किया गया है, रिडीम यानी कि जब पैसे वापस लौटाए गए हैं, तो उस टाइम पे एट प्रीमियम पे इसको रिडीम कर दिया गया। अब यहाँ पे मान लो कि 100 वाला डिबेंचर्स था, तो 100 में ही इसको क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो यहाँ तो एट पार के ऊपर हो गया, लेकिन जब रिडम्पशन किया गया, उसके पैसे वापस किए गए डिबेंचर होल्डर को, तो कैसे किए गए, 100 वाले डिबेंचर को मान लो 105 रुपये दिए गए, तो 5 रुपये क्या किया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडम्पशन किया गया। तो जब पार करेंगे, पार में जब रिसीव होगा कंपनी को पैसा, तब तो 100 ही आएगा कंपनी के पास, क्योंकि 100 में ही उसको इशू किया गया है। तो जब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से जब इसको दिखाया जाएगा, तो उस टाइम पे कंपनी को कितने मिलेंगे, 100 ही मिलेंगे। तो लेकिन इफेक्ट क्या पड़ेगा इसके रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर का, जब ये नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये रिडम्पशन का प्रीमियम है उसको शो करेंगे, किस नाम से, डेबिट किया जाएगा एक बार, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको डेबिट कर देंगे। और टू में जैसे हम ये एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर के नाम से करते हैं, तो इसकी सिंपल रहेगी। लेकिन जो ये प्रीमियम पे रिडीम किया गया, तो इसका प्रीमियम एक बार तो हमने डेबिट कर देना है, और सेकंड इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, किस नाम से, टू में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये प्रीमियम किस चीज़ का है, रिडम्पशन का। तो यहाँ पे हमने देखना है कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जैसे यहाँ पे 100 दिखा देंगे, टू डिबेंचर के नाम पे भी 100 ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया जाएगा ये लॉस किसका है, 100 वाला 105 में जब रिडम्पशन किया गया, तो 5 रुपये क्या ये लॉस है, किस चीज़ का, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम का। तो यानी प्रीमियम पे जब रिडीम किया गया, तो जब यहाँ पे पेमेंट की जाएगी,
ड्यू करेंगे तो उस टाइम पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिबेंचर क्रेडिट है तो पेमेंट करते समय इसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, डिबेंचर को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जो ये प्रीमियम मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट दिखाया है, अब इस टाइम पे मैं प्रीमियम को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। ड्यू करेंगे टू में क्या आ जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। डिबेंचर था तो 100 रुपये का, लेकिन 5 रुपये क्या होगा उसके ऊपर प्रीमियम होगा, तो होल्डर को अब कितने मिलेंगे, 105 मिल जाएगा। तो जब कंपनी इसकी पेमेंट करे तो कैसे करेगी, डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर देगी। जब कंपनी पेमेंट करेगी तो कंपनी की साइड से पैसा चला जाएगा, बैंक जाएगा, तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक। कितने पेमेंट करने पड़ेंगे कंपनी को, 105 रुपये, क्योंकि होल्डर को कितने ड्यू किए गए हैं, 105 रुपये ड्यू किए गए हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रीटमेंट करना है, ध्यान रखना। इशू तो सिंपल है पार के ऊपर, तो इस पर तो कोई असर है नहीं, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर है। तो जब रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर किया जाता है तो उस केस में हम इसको डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी किया जाता है। लॉस ऑन इशू डिबेंचर के नाम से डेबिट किया जाता है, प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर के नाम से इसको क्रेडिट किया जाता है। फिर जब इसकी पेमेंट की जाएगी तो यही 2 एंट्री जो मैंने क्रेडिट की है इसको क्या कर जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, होल्डर के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इसी होल्डर को क्या कर देती है कंपनी, पैसा पे कर देती है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं तो उसको हम कवर करते हैं बुक से। जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट है, ये लॉस होता है ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉमिस टू पे डिबेंचर एट अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन। कहते हैं कि जब रिडम्पशन किया था उस टाइम पे जब प्रॉमिस किया था कंपनी की तरफ से कि प्रीमियम के ऊपर रिडम्पशन किया जाएगा, तो प्रीमियम क्या कहलाता है, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है उस लॉस को। कहते हैं कैपिटल नेचर का लॉस होता है, इस कारण से इसको हर साल क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। सबसे पहले इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया था, उसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस से। जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये कौन सा नेचर है इसका, पर्सनल अकाउंट है। और शोन किया था क्रेडिट बैलेंस, ये लायबिलिटी होती है ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए लायबिलिटी है और इस कारण से इसको कहाँ दिखाया जाता है, अपीयर अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर इसको दिखाया जाता है। किस हेड के अंदर, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हेड के अंदर इसको शो किया जाता है। ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड द बैलेंस शीट ईच ईयर, तो हर साल बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड पे नॉन करंट लायबिलिटी की अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हेड के अंदर इसको दिखाया जाता है जब तक ये पे नहीं किया जाता। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिस अकाउंट इज डेबिट एंड क्लोज ऑफ, जब इसको रिडीम किया तो उस टाइम पे देखो यहाँ मैंने क्रेडिट किया, जो अपना ये पर्सनल अकाउंट ओपन किया है, तो जब रिडम्पशन किया उस टाइम पे हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट किया, तो क्या हो चुका है, यहाँ क्रेडिट करने से ओपन हो गया, यहाँ पे डेबिट करने से ये क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट केस आते हैं हमारे पास, अगर इशू किए गए डिबेंचर्स किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर तो इशू किए गए हैं, और जो रिडम्पशन किया गया है, रिडम्पशन किसके ऊपर किया गया है, एट प्रीमियम के ऊपर, यानी कि रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर है और इशू किसके ऊपर है, डिस्काउंट के ऊपर। मान लो कि 100 वाले डिबेंचर को इशू किया गया 98 में, तो 2 रुपये क्या आ गया, यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। ऐसे ही मान लो कि यहाँ पे 100 वाले डिबेंचर्स को रिडम्पशन किया गया 105 में, तो 5 रुपये क्या इसका प्रीमियम है। तो यहाँ पे जब इसको इशू किया गया उस टाइम पे बैंक आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। 2 में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से दिखाए जाएंगे, कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 98। तो उसके बाद हम इसी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके चलते हैं और 2 में क्या करते होते हैं, डिबेंचर के नाम से दिखाते हैं। कितना पैसा आएगा, 98। और यहाँ पे डिबेंचर क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, और यहाँ पे हम दिखाते होते हैं किस चीज़ को, जो डिस्काउंट होता है, किस नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको दिखाते होते हैं डेबिट करके। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम के ऊपर है, तो 2 में क्या जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब हमने देखा कि जो रिडम्पशन किया गया है 105 में किया गया, तो 5 रुपये तो क्या है इसका प्रीमियम रिडम्पशन का हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर 2 रुपये तो क्या है इसका खुद का अपना डिस्काउंट है इशू के टाइम का, 5 रुपये की है प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम का, तो टोटल कितना होगा 7। तो यहाँ पे 7 टोटल करके दिखा दिया जाएगा अलग अलग
मतलब एंट्री नहीं की जाएगी, एक ही अकाउंट को 2 बार ओपन नहीं कर सकते, अमाउंट को ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया जाता है। 2 रुपये डिस्काउंट, 5 रुपये प्रीमियम, डिस्काउंट इशू का, प्रीमियम रिडम्पशन का, दोनों ऐड करके 7 रुपये यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। तो ऐसे ही अब जब हम इसको रिडीम करेंगे तो रिडम्पशन के टाइम पे कैसे एंट्री की जाएगी, तो पहले ड्यू किया जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाता तो इस कारण से होल्डर को डेबिट किया जाएगा। 100 हमारे पास फेस वैल्यू थी, 5 रुपये प्रीमियम था, 105 रुपये जो होल्डर को दे दिए जाएंगे। फिर कंपनी क्या करती, इसी होल्डर को पेमेंट कर देती है। तो 2 में डिबेंचर होल्डर डेबिट किया जाता है और 2 में क्या जाता है बैंक, क्योंकि कंपनी जब पेमेंट करती है तो कंपनी की साइड से पैसा चला जाता है। तो होल्डर को कितने पे करेगी कंपनी, 105 रुपये, क्योंकि ड्यू कितने की गया होल्डर के आगे 105। तो इस तरीके से हमारे पास 5th केस था। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर इशू किए गए प्रीमियम के ऊपर, रिडम्पशन किया गया प्रीमियम के ऊपर, दोनों में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट केस बनता है, अगर कंपनी ने इशू भी प्रीमियम के ऊपर कर दिया और रिडम्पशन भी किसके ऊपर कर दिया, प्रीमियम के ऊपर कर दिया। दोनों के दोनों क्या है, प्रीमियम के ऊपर, इशू भी प्रीमियम के ऊपर और रिडम्पशन भी एट है प्रीमियम के ऊपर। इशू मान लो 100 वाले डिबेंचर को कर दिया 106 रुपये में, 6 रुपये प्रीमियम, यहाँ पे रिडम्पशन 100 वाले को 110 रुपये में, 10 रुपये। जब इशू किया गया तब प्रीमियम 6 रुपये है, जब रिडम्पशन किया गया तब प्रीमियम 10 रुपये है। तो कंपनी जब एंट्री करती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से दिखाती होती है। मार्केट वैल्यू कितनी, 106, तो 106 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री की जाती है, इसी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है 2 में डिबेंचर अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे प्रीमियम है तो 2 में क्या दिखाना पड़ेगा कंपनी को, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाना पड़ेगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे 106 था, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी, 6 रुपये क्या था सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमने देखा कि जो रिडम्पशन किया जा रहा है वो तो किसके ऊपर किया जा रहा है, प्रीमियम के ऊपर। तो यहाँ पे डेबिट में दिखाएंगे, किस नाम से दिखाएंगे, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर के नाम से, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर के नाम से दिखाएंगे, डेबिट करके कितना यहाँ पे 10 रुपये। अब इसी को हम क्रेडिट भी करते होते हैं किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से हम दिखाते होते हैं, 10 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम ऐड नहीं कर सकते इशू वाला, क्योंकि इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाते हैं हम, और जो ये रिडम्पशन वाले को प्रीमियम रिडम्पशन के नाम से दिखाते हैं। इस कारण से दोनों अकाउंट ओपन किए जाएंगे यहाँ पे एक ही एंट्री के अंदर। जब रिडम्पशन किया जाएगा उस टाइम पे हम कैसे एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे। और 2 में हमारे पास डिबेंचर होल्डर आ जाएगा, होल्डर को क्या किया जाएगा यहाँ पे पेमेंट करनी है। 100 पे फेस वैल्यू थी, 10 प्रीमियम, तो होल्डर को कितना मिलेगा, 110। तो जब होल्डर को पेमेंट की जाएगी कंपनी द्वारा तो फिर ये डिबेंचर होल्डर रिसीव करेगा तो डेबिट हो जाएगा, कंपनी इसको पेमेंट कर देगी तो कंपनी की साइड से पैसा चले जाएगा। तो 2 में बैंक के नाम से 110 जो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है बुक के अंदर, तो क्या नोट है हम कवर करते हैं। नोट में गिवन है कि जो लॉस है इशू डिबेंचर जो हमने ये 10 रुपये दिखाया है, कितना सबसे पहले इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जाता है 6 रुपये, और रिमेनिंग जो 4 रुपये वो कहाँ से चार्ज किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। यहाँ पे 6 और 4 दो हिस्से क्यों किए गए हैं, क्योंकि 6 रुपये तो प्रीमियम पड़ा ही है हमारे पास, 6 तो कवर हो जाएंगे, 10 में से 6 कवर हो गए तो 4 रुपये कहाँ से कवर किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्योंकि हम जानते हैं थ्योरी में कवर करके आए थे कि जो ये लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर होता है इसको कवर किया जाता है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर सारा कवर हो गया ठीक है, अगर सारा कवर नहीं होता तो फिर उसके बाद हम क्या करते होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प लेते होते हैं इसको कवर करने के लिए। तो नेक्स्ट कहते हैं जो प्रीमियम रिडम्पशन विल बी शोन अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटी। जो ये प्रीमियम रिडम्पशन होते हैं इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में सब हेड जो आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। नोट कहता है डिबेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट, कहता है रिडम्पशन डिस्काउंट के ऊपर नहीं करती कंपनी। ऑल्दो कंपनी मे रिडीम इट्स डिबेंचर बाय परचेजिंग देम इन ओपन मार्केट एट डिस्काउंट, कहता हो सकता है कंपनी ओपन मार्केट से परचेज कर ले अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन रिडम्पशन एट डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री थी। नेक्स्ट क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल कवर करेंगे। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।